नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल है। हेलो, वेलकम बैक टू सॉलिड हिंदी चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए 10th क्लास हिंदी क्षितिज गद्य का चैप्टर बाल गोविंद भगत लेकर आई हूँ। बाल गोविंद भगत नामक पाठ में लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी ने ऐसे विलक्षण चरित्र वाले व्यक्ति का रेखा चित्र खींचा है जो मानवता, लोक संस्कृति, सामूहिक चेतना और करनी और कथनी में समानता रखने वाले का प्रतीक है। पाठ में लेखक ने ये बताने का प्रयास किया है कि मनुष्य कुछ विशिष्ट गुणों के आधार पर सन्यासी हो सकता है, लेकिन बाहरी आडंबरों जैसे वेशभूषा, दिखावा युक्त कर्म करना, इन सारी चीजों से सन्यासी नहीं होता है। बाल गोविंद भगत अपने गुणों और कर्म के आधार पर सन्यासी थे, दिखावे के नहीं थे। इसके अलावा लेखक ने समाज में व्याप्त विभिन्न कुरीतियों और बुराइयों पर भी करारा प्रहार किया है। लेखक ने भगत के माध्यम से परिश्रम, त्याग आदि की महत्ता पर प्रकाश डाला है और साथ ही साथ ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी प्रस्तुत की है। तो आइए समझते हैं बाल गोविंद भगत कैसे थे। 60 वर्षीय मझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी, जिनके बाल पके हुए थे, लंबी दाढ़ी थी, कमर में एकमात्र लंगोटी, सिर पर कबीर पंथियों जैसी कनफटी टोपी, मस्तक पर रामानंदी चंदन और गले में तुलसी की माला आदि से सुशोभित थे। बाल गोविंद भगत कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे, सर्दियों में काली कपड़ी ओढ़ लिया करते थे और ऐसे भगत बाल गोविंद को बाह्य वेशभूषा से साधु कहा जा सकता है, क्योंकि वे गृहस्थ भी है और खेती बाड़ी भी है और अच्छा साफ सुथरा मकान भी है। ये सब होते हुए भी साधुओं की सभी परिभाषाओं पर खरे उतरने वाले थे बाल गोविंद भगत। भगत कबीर को साहब मानते थे, उन्हीं के गीतों को गाना, उन्हीं के आदेशों पर चलना, उन्हीं जैसा खरा व्यवहार रखना, स्पष्ट बोलना और किसी की भी चीज को बिना पूछे ना छूना, बिना पूछे व्यवहार में ना लाना, यहाँ तक कि वो शौच भी अपने ही खेत में जाना पसंद करते थे। उनकी हर चीज साहब की थी। खेत में जो कुछ पैदा होता था उसे भी साहब को भेंट कर देते थे। पहले साहब की कुटिया पर, साहब के मठ पर, कबीरदास के मठ पर दे आया करते थे और प्रसाद स्वरूप जो कुछ खाने के लिए आवश्यक होता था उतना वो अपने घर पर ले आया करते थे। लेखक उनके कंठ से कबीर के पदों को सुनकर मुग्ध हो उठता है। आषाढ़ में वर्षा होने पर पूरा गांव खेतों में है और बच्चे पानी में खेतों में उछल रहे हैं। औरतें कलेवा लिए मेड़ पर बैठी हैं और आसमान में बादल है, ठंडी हवा चल रही है। इसी समय अपने खेत में धान की रोपाई कर रहे हैं भगत, और भगत के कंठ से फूटता हुआ स्वर कान में पड़ता है तो बच्चे भी झूम उठते हैं और औरतों के होठ भी कांप उठते हैं। हलवाओं के पैर भी ताल से उठने लगते हैं। रोपाई करने वालों की उंगलियां भी एक क्रम में थिरकने लगती हैं, क्योंकि बाल गोविंद भगत के संगीत का जादू ही ऐसा है। बादलों से भरा आकाश और अंधेरे में भगत का संगीत चौंका देता है। सब सो रहे होते हैं और भगत का संगीत जाग रहा होता है। उनका संगीत सोए हुओं को जगा देता है। उनका संगीत अंधेरे में अचानक से कौंध उठने वाली बिजली की तरह सबको चौंका देता है। और वो बोल होते हैं, तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। कार्तिक आते ही उनकी प्रभातियां शुरू हो जाती थी जो फाल्गुन तक चलती थी। इन दिनों सवेरे ही न जाने कब उठकर गांव से 2 मील दूर नदी में स्नान करके लौटते हुए और गांव से बाहर पोखर के ऊंचे भिंडे पर बैठकर खंजड़ी लेकर गाने लगते थे। एक दिन लेखक भी वहां खिंचा चला गया और उसने देखा कि दांत किटकिटाने वाली सर्दी की भोर में काली कमली ओढ़े भगत खंजड़ी लिए चटाई पर बैठे हैं। लेखक ने देखा कि खंजड़ी पर उनकी उंगलियां बराबर चल रही है
और गाते गाते इतने मस्त हो जाते हैं कि कमली सिर के नीचे कब खिसक जाती है उन्हें पता ही नहीं चलता। लेखक कपकपा रहा था, किंतु भगत के माथे पर श्रम बिंदु चमक रहे थे, अर्थात पसीना चमक रहा था। और ऐसे ही गर्मियों के दिनों में साय को गांव के कुछ लोग जुट जाते थे। खंजड़ियों और करताल की भरमार हो जाती थी। भगत पद गाते थे और प्रेमी मंडली उसको दोहराती थी। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता और गाते गाते एक स्थिति ऐसी आती जब भगत खंजड़ी लिए नाच उठते थे और उनके साथ सब के सब तन मन से नृत्य करने लगते थे और सारा आंगन नृत्य और संगीत से भर जाता था। लेकिन एक बार एक ऐसी घटना हुई कि लेखक भगत की साधना को देखकर उस दिन दंग रह गया, जब भगत का इकलौता बेटा मरा, जिसे भगत बहुत मानते थे, जिसकी बड़ी साध से शादी कराई और वही बेटा मर गया था। बेटों को आंगन में चटाई पर लिटाकर एक सफेद कपड़े से ढक दिया था और अपने ही रोपे गए पेड़ों से फूल तोड़कर बिखरा दिए, तुलसी दल भी बिखरा दिए, सिरहाने एक चिराग जलाकर रख दिया और जमीन पर आसन जमाए वही पुरानी तल्लीनता से उसी पुराने स्वर में गीत गाए जा रहे हैं। पतोहू रो रही है, उसे स्त्रियां चुप करा रही है। भगत कभी गाते गाते पतोहू के पास जाते हैं और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने के लिए कहते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि आत्मा परमात्मा से मिल गई है और विरहिणी अपने प्रेमी से जा मिली है। भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात हो सकती। ये उनकी उस सत्य को स्वीकार करने की बोधता थी कि आत्मा शरीर को छोड़कर परमात्मा से मिल गई। भगत ने पतोहू से ही चिता में आग लगवाई और श्राद्ध की अवधि पूरे होते ही पतोहू के भाई को बुलाया और उसके साथ कर दिया और उसकी शादी करने का आदेश भी दे दिया। पतोहू भगत के लिए बहुत चिंतित थी और कहती थी, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में आपको कौन भोजन कराएगा, बीमार पड़ने पर कौन पानी देगा, मुझे अपने चरणों से अलग मत कीजिए। भगत का निर्णय अटल था। भगत ने पतोहू से कह दिया, तू जा, नहीं तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। इस दलील के आगे पतोहू कुछ भी नहीं कर सकती थी। भगत हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते थे, पैदल ही जाते थे और करीब 30 कोस पर गंगा थी। घर से खाकर जाते और लौटकर घर पर ही खाते। रास्ते भर खंजड़ी बजाते गाते और जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते और आने जाने में 4-5 दिन का समय लग जाता था, किंतु लंबे उपवास में वही मस्ती दिखाई देती थी। अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक वही जवानी वाली थी। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी, थोड़ा बुखार भी आने लगा, फिर भी नेम और व्रत को नहीं छोड़ा। सुबह शाम गीत गाना, स्नान ध्यान करना, खेती बाड़ी देखना, कुछ नहीं छोड़ा। परंतु धीरे धीरे उनका शरीर कमजोर होने लगा। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने के लिए कहा, किंतु वे हंसकर टाल देते थे। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, परंतु भोर में लोगों ने संगीत नहीं सुना और जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा था।